Why we can't move faster than light? अच्छा, आप लाइट से ज़्यादा तेज़ मूव क्यों नहीं कर सकते? लाइट जो है वो एक अल्टीमेट स्पीड ऑफ यूनिवर्स है। हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ मूव क्यों नहीं कर सकते? इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। इनमें जो सबसे आसान इसकी रीज़न है वो रिलेटिविस्टिक मैथ्स वाली है, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करवाते हैं, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल होनी चाहिए विद स्पीड ऑफ लाइट। आप यूँ कह लें कि आप किसी चीज़ को लाइट की स्पीड का 50% या 60% या 70% मूव करवा रहे हैं, इतनी स्पीड से आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो इतनी स्पीड से मूव करवाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब मैस इंक्रीज होने से क्या मुराद है? हमारे पास मैस की दो डेफिनेशन हैं। एक मैस की जो बड़ी बेसिक डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ स्टफ। किसी भी चीज़ में जो अमाउंट ऑफ स्टफ होता है या अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी चीज़ में, वो उसका मैस होता है। ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है। एक दूसरी डेफिनेशन जो है मैस की, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है कि मैस जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है, जो एनर्जी कंटेंट है, उसकी मेजरमेंट को मैस कहते हैं। तो मैस इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है और वही ऑब्जेक्ट अगर मूव करना शुरू कर दे, तो जब वो रेस्ट में था उस वक्त उसमें उतनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब उसने मूव करना शुरू कर दिया तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और वही ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो जिस टाइम वो मूव कर रहा होगा उस टाइम उसमें एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होंगे, तो उसका मैस भी ज़्यादा होगा। अब होता क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, तो बढ़ाने से, उसकी स्पीड बढ़ाने से उसका मैस भी बढ़ता जाता है। अब मैस बढ़ने से मुराद ये है कि उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो बढ़ रहे हैं। मैस बढ़ने से मुराद ये नहीं है कि उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया है जी, वो फैलना शुरू हो गया है, ठीक है। उसके अंदर अमाउंट ऑफ स्टफ उतना ही रहेगा, उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, स्पीड बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी और इस सेंस में मैस बढ़ेगा। इसको हम रिलेटिविस्टिक मैस कहते हैं। वैसे रिलेटिविस्टिक मैस को दुनिया छोड़ चुकी है, इस टर्म को, ये बहुत ही पुरानी टर्म हो चुकी है, लोग इसको पसंद नहीं करते। तो रिलेटिविस्टिक मैथ्स का मीनिंग एक्चुअली यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। अब जो जो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी, जिससे आपका इनर्शिया बढ़ेगा। अब आपका इनर्शिया बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा इनर्शिया बढ़ेगा आपको मूव करवाने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका इनर्शिया या उसके एनर्जी कंटेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको मूव करवाने के लिए आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए होती है। अब इन्फिनिट एनर्जी तो हमारे पास होती नहीं, इसलिए कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, उसका मैस इन्फिनिट हो जाता है। अब मैस इन्फिनिट होने से मुराद उसके जो एनर्जी कंटेंट है वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वो इन्फिनिट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी इन्फिनिट हो जाती है। मैस इन्फिनिट होने से मुराद कभी भी साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाना, ऑब्जेक्ट का फैल जाना, साइज़ बढ़ जाना, अमाउंट ऑफ स्टफ बढ़ जाना, ये नहीं है, ठीक है। एनर्जी मैस इन्फिनिट होने से मुराद है कि उसके जो एनर्जी कंटेंट है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो इन्फिनिट हो जाएगी, वो इस कदर ज़्यादा हो जाएगी। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी का इनर्शिया भी इन्फिनिट होगा, और इन्फिनिट इनर्शिया वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपको भी इन्फिनिट एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि कोई भी चीज़ आप स्पीड ऑफ लाइट से उसको मूव नहीं करवा सकते। It means there may be no opportunity to attain this. फ़िलहाल तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास कि हम किसी चीज़ को अल्टीमेट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराएं या उसको स्पीड ऑफ लाइट से हम ज़्यादा स्पीड से मूव करवाएं। 2010, 11, 12 में न्यूट्रिनो के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसमें न्यूट्रिनो की जो स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा निकल रही थी, लेकिन जब हमने उन एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा रिफाइन करके परफॉर्म किया तो स्पीड ऑफ लाइट से कम आ रही थी। तो फ़िलहाल तो कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही कि हम किसी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा सकते हो। बाद में तो फिर देखा जाएगा। Okay, thank you. थैंक यू।